कभी ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाए, नौकरी अचानक ख़त्म हो जाए, कारोबार डूब जाए, किसी रिश्ते में दरार पड़ जाए या वो चीज़ जिस पर आपने सालों मेहनत की अचानक गायब हो जाए और आप सोच में पड़ जाएं, आखिर मेरा चीज़ कहाँ चला गया। यही सवाल स्पेंसर जॉनसन ने इस किताब में किया है, हाउ मूव्ड माई चीज़। और यही सवाल हमारी ज़िंदगी का असल इम्तिहान है। कहानी का आगाज़ होता है एक भूल भुलैया मेज़ है जहाँ 4 किरदार रहते हैं, 2 चूहे स्नैफ और सकरी और 2 इंसान जैसे किरदार हिम और हा। सब के सब एक चीज़ के पीछे हैं, चीज़ का यहाँ पे इस किताब के अंदर मतलब है कामयाबी, खुशी, पैसा, इज्जत और सुकून। हर रोज़ वो जाकर भूल भुलैयों में चीज़ ढूंढते हैं। एक दिन वो चीज़ का बड़ा ज़ख़ीरा तलाश कर लेते हैं और वहीं अपनी ज़िंदगी बसा लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक दिन वो चीज़ गायब हो जाता है। अब ज़रा रुक कर सोचें, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया जब सब कुछ ठीक लग रहा था और एकदम सब बदल गया। यही वो लम्हा है जो हिम और हा के लिए भी आया। उन्होंने चीज़ खो दिया लेकिन फ़र्क ये था कि स्नैफ और सकरी ने तब्दीली कबूल की और फ़ौरन नए चीज़ की तलाश शुरू कर दी, जबकि हिम और हा वहीं बैठ गए, पिछली खुशियों को याद करते रहे और उम्मीद करते रहे कि पुराना चीज़ वापस आ जाएगा। यही ज़िंदगी का सबक है। अगर तुम तब्दीली से इनकार करोगे तो तुम पुरानी जगह फंस जाओगे और बाकी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। ज़िंदगी हमेशा बदलती है, कभी हमारे फैसलों से, कभी हालात से, और जो शख्स बदलने से डरता है वो वक्त के साथ मिट जाता है। ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है? किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए कारोबार, किसी के लिए ताल्लुक, किसी के लिए इज्जत या पैसा। हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और ये चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी बदल जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, कभी किसी और के पास चली जाती है। अब सवाल ये है, जब ज़िंदगी तुम्हारा चीज़ बदल दे तो तुम क्या करते हो? क्या तुम शिकायत करते हो या फिर नए चीज़ की तलाश में निकल पड़ते हो? यही इस किताब का मरकज़ी पैगाम है। तब्दीली को कबूल करो, डरो मत और आगे बढ़ो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पुराना चीज़ छोड़ना सीखो, क्योंकि अगर तुम पिछली नाकामियों, पिछले रिश्तों या पुराने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तो तुम कभी नया मौका नहीं देख पाओगे। एक शख्स था जिसकी नौकरी अचानक ख़त्म हो गई। वो 6 माह तक घर बैठा ये सोचता रहा कि शायद कंपनी दोबारा उसे बुला ले, लेकिन कंपनी ने कभी नहीं बुलाया। आखिरकार उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और आज वो खुश और कामयाब है। अब वो कहता है, मेरा चीज़ अगर न हिलता तो मैं कभी अपनी असल सलाहियत न पहचानता। क्या आप जानना चाहते हैं कि हिम, सकरी, स्नैफ और हा ने इस तब्दीली से क्या सीखा? किसने आगे बढ़कर कामयाबी हासिल की और कौन अपनी जगह पर ही अटका रह गया? तो ये हम स्टेप 2 में सीखेंगे। स्टेप नंबर 2, द मेज एंड द चीज़ कंसेप्ट। जिंदगी की भूल भुलैया और हमारे ख्वाब। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी एक भूल भुलैया मेज़ की तरह है जहां हर मोड़ पर एक नया रास्ता है, कभी आगे रोशनी है और कभी अंधेरा, कभी लगता है हम सही रास्ते पर हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। यही वो भूल भुलैया हैं जिनमें स्पेंसर जॉनसन ने हमारी जिंदगी को मिसाल के तौर पर बयान किया है। भूल भुलैया यानी जिंदगी एक मेज़ है जिसमें हम सब अपने अपने चीज़ की तलाश में हैं। किसी के लिए चीज़ कामयाबी है, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए दौलत, किसी के लिए सुकून और किसी के लिए मोहब्बत। हम सब सुबह से रात तक इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। कभी नौकरी, कभी बिजनेस, कभी रिश्ते, कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि आखिर हमारा चीज़ क्या है? क्या हम वाकई वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे हमें खुशी मिले, या हम बस सब की तरह दौड़ रहे हैं बगैर समझे, बगैर मकसद के?
किताब के 4 किरदार हमारी जिंदगी के 4 मुख्तलिफ रवैये हैं, हिम, सकरी, सनैफ और हा। सनैफ वो लोग हैं जो जल्दी समझ जाते हैं कि हालात बदलने वाले हैं, वो चीज़ों को सूंघ लेते हैं, हालात को महसूस कर लेते हैं। सकरी वो हैं जो एक्शन लेते हैं, सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करते, फौरन हरकत में आ जाते हैं। हिम वो लोग हैं जो तब्दीली से डरते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। हाँ, वो लोग हैं जो पहले डरते हैं लेकिन फिर समझ जाते हैं कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं, वो आगे बढ़ने का हौसला करते हैं। असल जिंदगी में हम कौन हैं? अब जरा खुद से पूछें, हम इन चारों में से कौन हैं? क्या हम सनैफ की तरह अलर्ट हैं, या सकरी की तरह एक्शन वाले, या फिर हिम की तरह बस शिकायत करने वाले, या हा की तरह सीख कर आगे बढ़ने वाले? जो शख्स मेज में रुक गया वो कभी नया चीज नहीं ढूंढ सकता, और जो आगे बढ़ता रहा वो आखिरकार अपनी मंजिल पा लेता है। जिंदगी की भूल भुलैया कहाँ कहाँ हैं? अगर गौर करें तो जिंदगी की भूल भुलैया हर जगह हैं। तालीम की भूल भुलैया, कौन सा मजमून चुने, क्या बनना है। नौकरी की भूल भुलैया, किस कंपनी में जाएं, तनख्वाह ज्यादा या शौक। रिश्तों की भूल भुलैया, किस पर भरोसा करें, कब कंप्रोमाइज करें। कारोबार की भूल भुलैया, किस सिमत में बढ़ें, कौन सा रिस्क लें। हम हर रोज इन मेज के रास्तों पर घूम रहे होते हैं और हर रास्ते के आखिर में एक चीज होता है, एक इनाम, एक कामयाबी, एक सीख। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की भूल भुलैया में फंस जाते हैं। वो कहते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल है, हालात साथ नहीं दे रहे, लेकिन असल में मेज मुश्किल नहीं होता, हम खुद अपने रास्ते बंद करते हैं। मेज से निकलने का पहला असूल है, मान लो कि चीजें बदल चुकी हैं। जब हम ये मान लेते हैं तो दिमाग हल तलाश करने लगता है, लेकिन जब हम इनकार करते हैं तो हम वहीं अटक जाते हैं। कोई काम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मार्केट बदलती है, लोग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और वक्त बदलता है। जो बदलने से डरता है वो पीछे रह जाता है, जो बदलने को अपनाता है वो आगे निकल जाता है। एक शख्स था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में गुजारी। वो समझता था कि नौकरी ही उसकी जिंदगी है, लेकिन एक दिन कंपनी बंद हो गई। पहले वो टूट गया, फिर उसने अपनी महारत से एक नया काम शुरू किया। आज वो खुद एक बिजनेसमैन है। वो कहता है जब मेरा चीज हिला तब जाके मैंने अपनी असली जिंदगी जीनी शुरू की। अब चीज की पहचान कैसे करें? आपका चीज वो है जो आपको खुश करता है, जो आपके दिल को सुकून देता है, जिसके लिए आप सुबह जल्दी उठते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, चीज़ हमेशा एक जगह नहीं रहता, उसे ढूंढने के लिए हरकत करनी पड़ती है। जब तक तुम हरकत में रहोगे तुम्हें नया चीज़ मिलता रहेगा। स्टेप नंबर 3, 4 कैरेक्टर्स एंड देयर रिएक्शन। सनैफ, सकरी, हिम, हा की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ी भूल भुलैया मेज में 4 किरदार रहते थे। 2 छोटे चूहे, सनैफ और सकरी, और 2 छोटे इंसान, हिम और हा। ये चारों रोज सुबह उठते, मेज के रास्तों में दौड़ते और अपनी चीज की तलाश करते। चीज उनके लिए खुशी, सुकून और कामयाबी की इलामत था। जैसे हम सब के लिए दौलत, इज्जत, मोहब्बत या कामयाबी एक चीज है। एक दिन उन्हें एक बड़ी जगह मिली, चीज स्टेशन सी। वहां चीज की बहुत बड़ी मिकदार थी। सब खुश हो गए। अब रोजाना मजे से खाना और खुश रहना बस यही मामूल बन गया। हिम और हा ने सोचा अब तो जिंदगी सेट है, ये चीज कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने अपना घर भी वहीं बना लिया। वो रोज सुकून से आते, चीज खाते और वापस चले जाते। अब उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सनैफ और सकरी कुछ अलग थे। वो रोज आते, चीज खाते और ये भी देखते रहते कि चीज कम तो नहीं हो रहा। वो हालात पर नजर रखते थे। एक दिन सुबह जब चीज स्टेशन सी पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई चीज नहीं था। पूरा चीज खत्म हो चुका था। सनैफ ने फौरन अपनी नाक से हवा सूंघी और कहा हमें नया चीज ढूंढना होगा। सकरी ने कहा चलो फौरन निकलते हैं, और दोनों मेज में दौड़ गए। लेकिन हिम और हा वहीं रुक गए।
हिम चिल्लाया, ये किसने हमारा चीज हटा दिया। हा परेशान हो गया, शायद किसी ने चोरी कर लिया। उन्होंने घंटों बहस की, गुस्सा किया, मायूस हुए, लेकिन हरकत नहीं की। हिम ने फैसला कर लिया कि वो कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा, मैं इस जगह से नहीं हटूंगा, मेरा चीज वापस आएगा, ये मेरा हक है। वो रोज वहीं आता, खाली दीवारों को देखता और अपने दुख में डूबा रहता। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिंदगी बदल गई है। ये वो लोग हैं जो हकीकत को कबूल नहीं करते और वो माजी में अटक जाते हैं और कहते हैं पहले सब ठीक था। हाँ का दिल कहता था कि कुछ करना चाहिए, लेकिन दिमाग डरा हुआ था। वो सोचता था कि अगर मैं मेज में निकल गया तो क्या होगा, कहीं कुछ ना मिला तो, कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊं। ये वो लम्हा था जब हा ने खुद से बात की। उसने कहा, अगर मैं अब भी कुछ नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, भूख से, मायूसी से या पछतावे से। और यही लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। हा ने दीवार पर लिखा, अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। फिर उसने हिम्मत की और मेज के अंधेरे में कदम रखा। शुरू में वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे नई खुशबुएं, नए रास्ते और नए मौके नजर आने लगे। रास्ते में उसे दीवार पर स्नैफ और सकरी के कदमों के निशान मिले। उसने लिखा, अगर तुम्हें डर न लगता तो तुम क्या करते। ये जुमला उसकी हिम्मत बन गया। हा ने सीखा, फेयर के पार फ्रीडम है। हा को एहसास हुआ कि डर हमेशा होता है मगर हरकत के बाद कम होता है। जब वो मेज में आगे बढ़ता गया तो उसे अपना चीज नहीं बल्कि नया चीज मिला। वो नया तजर्बा, नई खुशी, नई कामयाबी थी। और एक दिन वो वाकई एक नए चीज स्टेशन पर पहुंच गया, जहां स्नैफ और सकरी पहले से मौजूद थे, खुश, मुतमईन और आगे बढ़ने वाले। जिंदगी हमेशा चलती रहती है और अगर तुम रुक गए तो जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ देगी। ये कहानी सिर्फ एक मेज की नहीं, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। हम सब के हिम, सकरी, स्नैफ और हा हैं। बस फर्क ये है कि हम किस को ताकत देते हैं। अगर हम हिम की तरह डर को चुने, हम रुक जाते हैं। अगर हम हा की तरह हिम्मत करें, हम जीत जाते हैं। जब जिंदगी तुमसे तुम्हारा चीज छीन ले तो रोना मत, शिकायत मत करो, बल्कि ये समझो कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें नया चीज दिखाना चाहता है। शायद तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी हो। स्टेप नंबर 4, तब्दीली का पहला कदम, खुद को बदलने की हिम्मत। दोस्तों याद रखो, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द सब बदल जाए, हालात, लोग, किस्मत, मगर खुद नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। अगर तुम्हारे ख्यालात वही हैं, तुम्हारे फैसले वही हैं, तुम्हारी आदतें वही हैं, तो नतीजा भी वही रहेगा। स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क या जेफ बेजोस कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई। जब दुनिया ने कहा यह नामुमकिन है, उन्होंने कहा चलो एक नया रास्ता बनाते हैं। तब्दीली से डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो तब्दीली को अपनाते हैं दुनिया उन्हीं के पीछे चलती है। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर का सिस्टम अपडेट करो। अपने ख्यालात, अपनी सोच और अपने एटीट्यूड को नए ज़माने के मुताबिक बनाओ, क्योंकि तब्दीली कोई खतरा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। स्टेप नंबर 5, मुस्तकबिल की तैयारी। जो बदलने से नहीं डरता वही जीतता है। जिंदगी हमेशा एक जैसे मोड़ नहीं देती, कभी आसानियाँ, कभी मुश्किलात, कभी कामयाबियां, कभी नाकामियां। लेकिन जो इंसान तब्दीली की हवा को पहले महसूस कर लेता है वही दुनिया में सबसे आगे निकल जाता है। किताब हाउ मूव्ड माई चीज़ में यही सिखाया गया कि जो लोग तब्दीली को पहले समझ लेते हैं वो हमेशा जीतते हैं, जबकि जो पुराने तरीकों से चिमटे रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाते हैं। याद करो इलोन मस्क को, जब दुनिया सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों में उलझी हुई थी उसने कहा इलेक्ट्रिक फ्यूचर इज कमिंग, और आज टेस्ला पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी है। जब हर कोई सोच भी नहीं सकता था कि रॉकेट दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, उसने स्पेस एक्स बनाकर मुमकिन कर दिखाया। यही फ़र्क है इंसान आम और इंसान खास में।
عام آدمی انتظار کرتا ہے کہ تبدیلی آئے، جبکہ کامیاب انسان تبدیلی کو خود آنے سے پہلے محسوس کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی میں ہمیشہ تیار رہو، سیکھنے کی عادت بناؤ، نئے آئیڈیاز کو قبول کرو اور ٹائم سے پہلے خود کو اپڈیٹ کرتے رہو، کیونکہ جو ٹائم کے ساتھ نہیں بدلتا، ٹائم اسے بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، آنے والا زمانہ تیزی والوں کا ہے، نہ کہ سست سوچ رکھنے والوں کا۔ سٹیپ نمبر 6، خوف کا سامنا۔ پرانی چیز کو چھوڑو، نئے کی طرف بڑھو۔ زندگی میں سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں ہوتا، سب سے بڑا دشمن خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے جو ہمیں پیچھے روکتا ہے کہ اگر میں نے کوشش کی اور ناکام ہو گیا تو، اگر میں نے پرانی عادتیں چھوڑ دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ کتاب ہاؤ مووڈ مائی چیز میں ہم نام کا کردار اسی خوف میں قید تھا۔ وہ اپنے اولڈ چیز سے چمٹا ہوا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کچھ بہتر بھی مل سکتا ہے۔ دوسری طرف ہا نے اپنے خوف کو پہچانا اور کہا، میں اگر یہی رکا رہا تو کبھی نیا چیز نہیں پا سکوں گا۔ بس وہ نکل پڑا اور آخر کار اسے نیا چیز مل گیا۔ یہی زندگی کا قانون ہے، جب تک آپ پرانا نہیں چھوڑتے، نیا نہیں پاتے۔ پرانے کمفرٹ زون، پرانی سوچ، پرانے لوگوں اور پرانے طریقوں سے چمٹے رہنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ سوچو، اگر ایلون مسک نے پچھلے کمفرٹ زون سے چمٹ کر رہنا ہوتا تو آج وہ پے پال کے بعد رک جاتا، لیکن اس نے خوف کو شکست دی اور سپیس ایکس، ٹیسلا، نیورولنک جیسے خواب حقیقت میں بدل دیے۔ یہی فرق ہے ڈرنے والے اور کچھ کر دکھانے والے انسان میں۔ ڈرنے والا سوچتا رہتا ہے کیا ہو اگر میں ناکام ہو گیا، اور کرنے والا کہتا ہے کیا ہو اگر میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دوستو، اپنے دل کے اس خوف کو پہچانو، اس سے بات کرو، اسے چیلنج کرو اور آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ جو خوف پر قابو پا لیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 7، تبدیلی کا لطف لو اور آگے بڑھتے رہو۔ زندگی میں ایک سچ ہے، کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، نہ موسم، نہ حالات، نہ لوگ، نہ موقع۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ کتاب ہاؤ مووڈ مائی چیز میں جب ہا نے پرانا چیز چھوڑ دیا اور نئی سمت میں سفر شروع کیا تو شروع میں وہ ڈر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھا اسے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی تو کتنی خوبصورت ہے۔ نئے راستے، نئی خوشبو، نئی توانائی، زندگی جیسے دوبارہ شروع ہو گئی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے کہا، میں اب صرف نئے چیز کی تلاش نہیں کروں گا بلکہ اس سفر کا لطف بھی لوں گا۔ دوستو، یہی فرمولہ کامیاب لوگوں کا ہے۔ جو تبدیلی سے گھبراتا ہے وہ ماضی میں پھنس جاتا ہے، اور جو تبدیلی کو انجوائے کرتا ہے وہ مستقبل بنا لیتا ہے۔ دیکھو، دنیا میں ہر دن کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے بزنس آئیڈیاز، نیا طریقہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پرانی چیزوں سے خوش ہیں اور وہ وہیں رک جاتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں چلو کچھ نیا کرتے ہیں، دنیا انہیں یاد رکھتی ہے۔ فار ایگزامپل، جب نیٹ فلکس آیا تو بلاک بسٹر نے کہا یہ صرف ایک وقتی ٹرینڈ ہے، اور آج نیٹ فلکس ایک گلوبل ایمپائر ہے، جبکہ بلاک بسٹر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک تبدیلی سے لطف لیا، دوسرا اس سے لڑتا رہا۔ اسی طرح زندگی میں بھی جب حالات بدلیں تو انہیں موقع سمجھو، مسئلہ نہیں۔ ہر تبدیلی تمہیں ایک نیا ورژن بننے کا موقع دیتی ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پر اعتماد۔ تو اب یہ عہد کرو، میں تبدیلی سے نہیں ڈروں گا، میں اسے انجوائے کروں گا، کیونکہ ہر نیا دن ہر ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ سٹیپ نمبر 8، روزمرہ زندگی میں تبدیلی کو کیسے اپنائیں۔ اکثر لوگ کتابیں پڑھ کر متاثر تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہیں رک جاتے ہیں، جبکہ اصل طاقت عمل میں ہے۔ ایکشن از دا برج بٹوین ڈریمز اینڈ سکسیس۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کی کہانی کو اپنی زندگی میں کیسے اتاریں۔ آئیے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی زندگی کے چیز کو پہچانو۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ تمہارے لیے چیز کیا ہے۔ کسی کے لیے یہ پیسہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے عزت،
किसी के लिए सुकून, किसी के लिए कामयाब कैरियर और किसी के लिए एक खुशहाल खानदान। अपने मकसद को साफ करो। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए तो रास्ता खुद वाज़ह हो जाता है। नंबर 2, रोज़ाना अपनी हालत को ऑब्जर्व करो। किताब में स्नैफ और सकरी हमेशा चीज़ करते रहते थे, यानी वो रोज़ देखते थे कि हालात बदल तो नहीं रहे। तुम भी यही करो। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं अभी भी सही सिमत में जा रहा हूँ? क्या मेरे हालात बदल रहे हैं? क्या मुझे अपने प्लान में तब्दीली की ज़रूरत है? ये सवाल तुम्हें जिंदा और बेदार रखेंगे। नंबर 3, तब्दीली के साथ जल्दी एडजस्ट करो। जिंदगी हमेशा नई आजमाइश लाती है। नौकरी बदले, कारोबार में नया मुकाबला आए, टेक्नोलॉजी नई आ जाए, ये सब फितरी है। जो शख्स तेजी से सीखने वाला होता है वो हमेशा जीतता है। याद रखो, बचता वो नहीं जो ताकतवर है, बल्कि जो तेजी से बदलता है। नंबर 4, खौफ के बावजूद आगे बढ़ो। खौफ हमेशा कहता है अगर नाकाम हो गया तो, लेकिन तुम खुद से कहो अगर कामयाब हो गया तो। खौफ को एनर्जी में बदल दो। हर कदम पर यह सोचो कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रखूंगा। नंबर 5, मुस्बत जहानत रखो। जब तुम हर तब्दीली में मौका देखना सीख लेते हो तो जिंदगी आसान लगने लगती है। नेगेटिव सोच इंसान को माजी में कैद रखती है, पॉजिटिव सोच मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है। कोशिश करो कि रोज़ाना कम से कम एक मुस्बत चीज़ पर फोकस करो, चाहे वो छोटी कामयाबी हो या किसी का शुक्रिया अदा करना। ये आदत तुम्हें हैप्पी बना देगी, जो ज़िंदगी के हर नए चीज़ का मज़ा लेता है। नंबर 6, नए रास्तों को एक्सप्लोर करो। हमेशा याद रखो, पुराना चीज़ ख़त्म हो सकता है, लेकिन नया चीज़ हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नए आइडियाज़, नई स्किल्स, नए पीपल, ये सब तुम्हारे नए चीज़ के दरवाजे हैं। अगर तुम हर महीने कुछ नया सीखोगे तो तुम कभी रुकोगे ही नहीं। नंबर 7, तब्दीली का लुत्फ़ लो। जिंदगी का सफ़र अगर तुम मज़े से जियोगे तो तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। हर दिन को एक नया एक्सपेरिमेंट समझो, कुछ नया आजमाओ, कुछ नया सीखो। किताब का पैगाम सादा मगर ताकतवर है। तब्दीली से मत डरो, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ो। जो लोग बदलते हैं वो बढ़ते हैं, और जो जिद करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दुनिया हर लम्हा बदल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या रिश्ते। जो शख्स इस बहाव के साथ चलना सीख लेता है वो जिंदगी में जीतता है। अब हम देखते हैं कि आप इस किताब के असूलों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अमली तौर पर ला सकते हैं। एक्शन स्टेप 1, अपनी चीज को पहचानो। सबसे पहला कदम यह है कि आप ये वाज़ह करो कि आपके लिए चीज क्या है। कामयाबी, पैसा, इज्जत या सुकून। अपने मकसद को लिखो। जब मकसद कागज पर आता है तो ज़हन उसे हकीकत में बदलने के लिए हरकत में आता है। एक सफ़े पर लिखो, मेरे लिए चीज़ क्या है और मैं उसे क्यों हासिल करना चाहता हूँ। एक्शन स्टेप 2, तब्दीली को कबूल करने की आदत बनाओ। जिंदगी में कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आज तुम्हारा बिजनेस कामयाब है, कल कोई नया मुकाबला आ सकता है। आज अगर तुम खुश हो, कल हालात बदल सकते हैं। यही जिंदगी का कानून है। लिहाजा तब्दीली को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जब तुम तब्दीली से दोस्ती कर लेते हो तो हर नया दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखो, चाहे नई स्किल्स हो, नया आइडियाज़ हो या नई किताब हो। एक्शन स्टेप 3, खौफ के बावजूद कदम बढ़ाओ। खौफ हमेशा तुम्हें रोकेगा अगर नाकाम हो गया तो, लेकिन कामयाब लोग कहते हैं अगर कामयाब हो गया तो। खौफ एक वहम है, जब तुम कदम उठाते हो तो वो ख़त्म हो जाता है। अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा काम चुनो जिससे तुम डरते हो और आज ही पहला कदम लो। एक्शन स्टेप 4, अपनी सोच बदलने की प्रैक्टिस करो। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी पड़ती है। अगर तुम्हारा ज़हन माजी में कैद है तो तुम मुस्तकबिल नहीं देख सकते। रोज़ खुद से कहो, मैं तब्दीली के लिए तैयार हूँ। ये जुमला तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करेगा। रोज़ सुबह आईने के सामने कहो, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। एक्शन स्टेप 5, ऑब्जर्व और एडजस्ट करो।
किताब में स्नैफ और सकरी हमेशा नए चीज़ की तलाश में रहते थे। वो रुक कर रोने की बजाय देखते थे कि नया रास्ता कहाँ है। तुम्हें भी यही करना है। अपने हालात को रोज़ ऑब्जर्व करो और जब कुछ बदलता है तो खुद को एडजस्ट करो। हर इतवार को अपने हफ्ते का जायज़ा लो। क्या बेहतर किया, क्या सीखा, कहाँ तब्दीली लानी है। एक्शन नंबर 6, शुक्रिया अदा करने की आदत। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये तुम्हें तब्दीली के खौफ से आज़ाद करती है। हर रात 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। एक्शन नंबर 7, मज़ा लो, आगे बढ़ते रहो। ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं, ये एक खूबसूरत सफ़र है। तब्दीली से घबराओ मत, उसका मज़ा लो, उससे सीखो और आगे बढ़ते रहो। हर हफ्ते कोई नया तजर्बा करो, चाहे नई जगह जाना हो या नया खाना चखना हो। दोस्तों, किताब हाउ मूड माई चीज़ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये ज़िंदगी का आईना था। इसने हमें सिखाया कि जो लोग बदलने से डरते हैं वो रुक जाते हैं और जो लोग बदलने की हिम्मत रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। याद रखो, ज़िंदगी तुमसे कभी नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, वो बस आगे बढ़ती रहती है। लिहाजा अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें भी हरकत में आना होगा। आज फैसला करो कि अब तुम पुराना चीज़ छोड़ दोगे, अब तुम नया रास्ता तलाश करोगे। चाहे वो नया बिजनेस हो, नई स्किल, नया ख्वाब या नए अंदाज़े ज़िंदगी। ये वक्त है कि तुम अपने खौफ को पीछे छोड़ दो और एक नया सफ़र शुरू करो। वो सफ़र जो तुम्हें खुशी, कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाएगा। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही चीज़ देती है जिसके लिए तुम तैयार हो। अगर तुम तब्दीली के लिए तैयार हो तो कायनात तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल देगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो आज भी पुरानी चीज़ के इंतज़ार में हैं। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई नया मौका मिस ना हो जाए। कमेंट में बताएं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए तैयार हैं या आप भी पुरानी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखो मेरे दोस्त, कामयाबी उनके हिस्से में आती है जो बदलने की हिम्मत रखती है और तुम उन्हीं लोगों में से एक हो।